सही है जफर जी, भ्रष्टाचार के मानक क्या होने चाहिए ये शक्ति यादव कह रहे हैं। डिपार्टमेंट मान नहीं रहा, मंत्रालय मान नहीं रहा, लेकिन सीबीआई और ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है और कार्रवाई भी सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेताओं पर होती है। जिनको आप भ्रष्टाचारी कहते हैं वो आपके साथ आ जाएं तो वो बहुत अच्छे लगने लगते हैं आप लोगों को। मैं तो ये कहता हूं कि अगर जिनको मैं भ्रष्टाचारी कह रहा हूं निकाल दे अपने पार्टी से। अभी मैं तेजस्वी यादव जी के बारे में पूरे देश में चर्चा हो रही है, उनके और भी लोग, उनके परिवार के लोगों के बारे में चर्चा हो रही है। आप एक्शन ले लीजिए। मैं तो कह रहा हूं आप एक्शन ले लीजिए, दिखाइए दुनिया को कि ये भ्रष्टाचारी है, उस पर पार्टी एक्शन ले रही है। खुद एक्शन लेते नहीं है तो एजेंसी काम करना पड़ेगा। एजेंसी जिसके खिलाफ कोई भी लीड्स मिलता है, एजेंसी का काम है काम करना। जब उसके पास दस्तावेज आते हैं उसमें छानबीन करती है, अगर जिसको नहीं मिला उसको, अगर पार्टी में हमारा दरवाजा सबके लिए खुला हुआ है। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं मिली, आप क्लियर है तो ले लेते हैं उनको। लेकिन अगर आप फिर भी करप्ट है और आपके साथ नहीं, जिन नामों का जिक्र विपक्ष कर रहा है जफर साहब, उन नामों को क्या क्लीन चिट मिल चुकी है? फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। नारायण राणे की बात हो, हिमंता बिस्वा शर्मा की बात हो, मुकुल रॉय की बात हो, एजेंसी का काम है 2 चीज। एजेंसी का काम है इन्वेस्टिगेट करना और उसके बाद उसको कोर्ट पे ले जाके एफआईआर करके कोर्ट पे ले जाना। जो जजमेंट है वो प्रोनाउंस करती है, वहाँ कोर्ट करती है। तो कोर्ट का काम कोर्ट करेगी, एजेंसी का काम एजेंसी कर रही है। हम भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है। अगर हमें लगता है कि इनके किसी पार्टी के लोग अगर उनके प्रति कार्रवाई हो रही है, उनको तकलीफ हो रही है, तो जफर इस्लाम जी, या तो उस वक्त आप सियासत कर रहे थे जब हिमंता बिस्वा शर्मा के बारे में आप जोर शोर से नारेबाजी करते थे, भ्रष्टाचारी बताते थे, नारायण राणे को लेकर हो हल्ला करते थे, या तो उस वक्त आप सियासत कर रहे थे या इस वक्त आप सियासत कर रहे हैं। 2 बातें तो एक साथ चल नहीं सकती ना। विपक्ष पर जितनी आक्रामक कार्रवाई आपकी है उन नेताओं पर भी कर दीजिए जो आपके अंदर बैठे हुए हैं, बीजेपी के साथी हैं। 2 चीजें समझना पड़ेगा आपको। पॉलिटिकल पार्टी सियासत के लिए आए, हम कोई गलत काम नहीं करे, सियासत करे। सियासी पार्टी है तो सियासत ही तो करेगी और क्या करेगी। लेकिन करप्शन अलग मामला है। करप्शन में भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड है बिल्कुल 0 टॉलरेंस ऑन करप्शन, 0 टॉलरेंस और जो तुष्टीकरण, 0 टॉलरेंस और परिवारवाद और 0 टॉलरेंस जो है ये 0 टॉलरेंस नॉन बीजेपी पर ही लागू होता है, इसीलिए आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। हाँ। आप देखिए ना, मुकुल रॉय के बारे में आपने बोला। हाँ। मुकुल रॉय भाजपा में आए थे तो उसके बावजूद सीबीआई तो उनपे ये कर रही थी और हमने कोई सपोर्ट नहीं किया तो छोड़ के चले गए। ठीक, इसलिए कि कार्रवाई एजेंसी अपना कार्रवाई करती है। अगर उनके बावजूद हमने कोई सपोर्ट नहीं किया, एजेंसी आई उनसे पूछताछ के लिए समन कर रही थी, वो छोड़ के चले गए। अगर इस उम्मीद में आए थे कि बीजेपी सपोर्ट करेगी तो गलतफहमी के शिकार थे। ठीक है, नहीं हम सपोर्ट करेंगे, कोई करप्ट मामला में सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, यानी भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की आपकी नीति सबके लिए आपकी एक ही आंख है, अलग अलग आंख नहीं है। अजय आलोक जी, अभी जो शक्ति यादव जी कह रहे थे कि देखिए पहले तो डिपार्टमेंट ही ये नहीं तय कर पाया कि भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ है। दरअसल तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और बाकी जो विपक्षी दल हैं उनका जो गठजोड़ बना है बिहार में, उससे डरकर, उससे बौखलाकर बीजेपी ये कार्रवाई कर रही है। क्या ऐसा प्रतीत हो रहा है इन तमाम मामलों में? नहीं, तेजस्वी यादव या लालू परिवार पे जो भी कार्रवाई हुई, भाई ये केस तो पुराने हैं ना, कोई आज तो एफआईआर या केस लॉन्च नहीं हुआ है और उसके इन्वेस्टिगेशंस के प्रति में ये कार्रवाई हुई है। सीबीआई को और जानकारी चाहिए थी, ईडी को और जानकारी चाहिए थी। 15 तारीख को कोर्ट में भी समन है जहां पे सीबीआई और ईडी दोनों को अपना अपना पक्ष देना है और इन लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। तो कार्रवाई ये नहीं है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। और जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा कि कार्रवाई से डर नहीं लगता है, हमें इस प्रोसेस से तकलीफ दी जा रही है। तो भाई अगर आपके खिलाफ साक्ष्य रहेंगे तो प्रोसेस तो चलेगा ही ना। बिना प्रोसेस के तो कोई आदमी कार्रवाई नहीं कर सकता है। कार्रवाई तो आप तब कहेंगे जब कोर्ट इसमें वर्डिक्ट देगा। जैसे कोर्ट ने लालू यादव जी को सजा दे दी, तो प्रोसेस से क्यों घबराना है? अब जब फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। सर ओखली में पड़ गया तो मूसलों से क्या डरना?
और दूसरी बात, राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, घास चरेंगे। अगर ये सोच रहे हैं कि बीजेपी राजनीतिक द्वेष के प्रति काम कर रही है तो ठीक है, चलिए यही से आप उससे लड़िए। आप जब सत्ता में आइएगा तो आप भी कर लीजिएगा। भाई 10 साल सत्ता में यूपीए रही, बीजेपी के नेताओं पे क्यों नहीं कार्रवाई की? उल्टा यूपीए के नेताओं पे कार्रवाई होती रही। 2G, 3G, जीजा जी, 4G, जितने घोटाले थे सब यूपीए कार्यकाल में, यूपीए के नेताओं पे केस। किसी ने मना किया था क्या कि बीजेपी के नेताओं के केस मत खोलो? अडवाणी जी का नाम आया वाला घोटाले में अडवाणी जी ने इस्तीफा दे दिया तुरंत, मुरली मनोहर जोशी ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद जब नाम क्लियरेंस हुई तो क्लीन चिट मिली, आए लौट के। एक बात समझना पड़ेगा प्राची जी, इस देश का आम आदमी राष्ट्रहित और देश हित की बात सुनना और करना पसंद करता है। आप करिए चाहे मत करिए। एक समय था जब पूरा देश इंदिरा गांधी के साथ खड़ा था, और आज एक समय है जब पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है, जब भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। और मुझे नहीं लगता ये सिलेक्टिव कार्रवाई है, ये प्रोसेस है। कार्रवाई तो कोर्ट करेगा, उसका इंतजार कीजिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।